इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। महर्षि जी कहते हैं पूजहि तुम ही सहित आपको परिवार सहित जो पूजे, तर्पण होम करहि विप्रज्वाहि देहि बहुदान, सब करि मांगहि एक फल, राम चरण रति मन मंदिर तिनके बसो, सिय रघुनंदन दो। सामूहिक आराधना, सामूहिक सेवा धर्म धारण है, धर्म कथन नहीं है। अध्यात्म जीवन है, पढ़ाई नहीं है। आध्यात्मिक व्यक्ति के पास आप 8 घंटा बैठो चाहे 8 मिनट बैठो, आपको समय का पता नहीं चलेगा। उत्पाती व्यक्ति के पास 8 मिनट 8 घंटे के बराबर हो जाता है, बैठेगा ही नहीं। विपत्ति के बीज रहना भी और नहीं भी रहना। सदग्रंथों ने बड़ा सुंदर प्रकाशमान बनाया है व्यवहार को, बहुत सुंदर। राम जी की कथा ऐसी है, देखो भगवान की कथा कितनी है। भगवान विश्वामित्र जी के साथ आए, यज्ञ रक्षा किए, अहल्या माँ का उद्धार कर मिथिला गए, धनुष तोड़े, जयमाल भया, दूत अयोध्या जी आए, बारात मिथिला आई, ब्याह भया, 15 दिन रही जनवासा, फिर भगवान पिताजी गुरुदेव के सानिध्य में अयोध्या आए। इतनी कथा है, 2 दिन में सुनानी है कथा इतनी। योग्य पात्र मिलते ही जो भी अपने पास है सब अर्पित कर दी। योग्य पात्र पाकर हम कोई भी वस्तु कब तक रखते हैं, जब तक उसके लिए योग्य पात्र न मिल जाए। माता लोग घर से बाहर जब जाती है ना, तो और सामान चाहे जिसको दे दे, लेकिन घर की चाबी अपने पर्स में रखती। क्यों? उनको लगता है मेरे पर्स से सुरक्षित कोई जगह नहीं। और यदि पतिदेव साथ में है तो चाबी अपने पर्स में नहीं रखेंगे, ये संभालो। कब तक वापस न हो जाते हैं तब तक। समस्या संभलवाना माताओं से शिक्षण प्राप्त करने लायक, एकदम मुक्त रहती हैं, कोई तनाव नहीं। बच्चे माताओं से अधिक बुद्धिमान हैं। कोई वस्तु पाते हैं बाप को न देंगे, सीधे माँ को। उनको पता है कि जहां मैं दे रहा हूं वहीं मेरे बाप भी देते, सुरक्षित रहेगा। सीधा व्यवहार है। कितना समझदार हैं बच्चे, देखिए। भगवान मेरे प्रभु आए। दिल्ली का व्यवहार तो आपको मैं नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि दिल्ली में ही कथा कर रहा हूं, लेकिन बाहर रहता हूं तो दिल्ली का सुनाता हूं। देखिए, जब आपके यहाँ कोई आए अथवा किसी को लेके आए तो पहले बैठाएंगे, कुछ खिलाएंगे, जल पिलाएंगे, तब लेन देन की बात होगी। विश्वामित्र महाराज इतनी शीघ्रता में हैं
ताड़का उद्धार के पश्चात कि भगवान को लाए और लाते ही पहले जो आयुध था वो अर्पित किए, जल जलपान न कराए। आयुध सर्व समर्पिके तब प्रभु निज आश्रम। आश्रम के पहले ही मार्ग में आयुध अर्पण हो गया। फिर कंदमूल फल भोजन दीन भगति, फिर भगवान को भैया को कुछ खिलाए पिलाए। ये बात बड़ी सुंदर सीखने की। जैसे ही कोई योग्य व्यक्ति आपके दृष्टि में आए, संभालो संभालो, झंझट मुक्त करो। हम आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, ये यथार्थ है जो कह रहा हूं। जितने भी बड़े बड़े आश्रम हैं, कांची कामकोटि पीठ को छोड़कर जितने बड़े आश्रम हैं, सब जगह यही चिंता है कि बाद में क्या होगा। संसारी जीव निर्णय लेता है, मेरे बाद मेरा बच्चा, जाओ अब व्यापार करो, संभालो, हमको भजन करने दो, हम तो मंदिर आएंगे जाएंगे सत्संग करेंगे, जय जय सीताराम, अपना करो। परंतु योग्य शिष्य की तलाश में सभी सद्गुरु चिंतित रहते हैं, सब चिंतित है। और जहां चिंता मुक्ति है, समझिए वहां समर्पण है। गया, जय जय। विश्वामित्र बाबा ने प्रभु को समर्पित कर दिया, सारे आयुध अपने मुक्त हो गए। अब देखिए, अब यज्ञ भी नहीं हो रहा, जिसलिए राम लक्ष्मण प्रभु आए हैं, यज्ञ भी नहीं हो रहा है। तब प्रभु ने कहा, सरकार यज्ञ की कोई तैयारी नहीं है। तो गुरु जी बोले कि राम जी, जिस लिए यज्ञ कर रहे थे वो तो आप आ गए। यज्ञ साक्षात विष्णु स्वरूप है। भगवान आ गए, ब्रह्म ही आ गए। लेकिन प्रभु ने निवेदन किया, आपने जिस लिए हमको यहां पर आने की आज्ञा बनाई है वो तो होना चाहिए। विश्वामित्र समझ गए किस लिए आए हैं। तो जो असुर यज्ञ में विध्वंस बना रहे थे, उनको यहां से विदा करने भगवान आए थे। इसलिए देखिए पंक्ति क्या कहती है। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। होम करन लागे मुनि धारी, आप रहे मख की रखवारी। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, लये सहाय धावा मुनि द्रोही। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही।
हरबान राम ते ही मारा सत जो जन का सागर पारा बिनु हरबान राम ते ही मारा सत जो जन का सागर पारा पावक सर सुबाहु पुनि मारा अनुज निशाचर करतु संहारा पावक सर सुबाहु पुनि मारा अनुज निशाचर करतु संहारा मारिय सुर द्विज निर्भयकारी अस्तु स्तुति करहि देव मुनि धारी मारिय सुर द्विज निर्भयकारी स्तुति करहि देव मुनि धारी तह पुण्य कछुक दिवस रघुराया रहे किन्हीं विप्रन पर दाया तह पुनि कछुक दिवस रघुराया रहे कीन्ही विप्रन पर दाया भगति है तो बहु कथा पुराना कहे प्रजद्यपि प्रभु जाना भगति हेतु बहु कथा पुराना कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना प्रभु ने निवेदन किया गुरुदेव भगवान से यज्ञ का आयोजन हो। गुरु जी ने कहा उत्तम बात है। यज्ञ आहुति पड़ने लगी। धूम और उसकी सुगंध से समधा की असुर लोग दौड़ पड़े। मारीच सुबाहु सेना के साथ दौड़े। भगवान ने मारीच का भाव समझ लिया। बिना फर का सर निकाला, मारा। 100 जोजन पार जाके समुद्र के उस छोर पर पटका, गिर पड़ा। सुबाहु के उत्पात को समझकर भगवान ने उसको अग्नि बाण मारकर विध्वंस कर दिया। श्री लक्ष्मण जी महाराज ने निशाचरी सेना का संहार किया। यज्ञ रक्षा भई। यज्ञ, पूजन, भजन, सत्संग, इसकी रक्षा, इसकी पूर्णाहुति परमात्मा करते हैं। मनुष्य तो ठान ले बस। आप कोई अनुष्ठान प्रारंभ करके और नादारद हो जाइए, वहां से चले जाइए, तो भगवान का स्वरूप ही अनुष्ठान है, वह पूर्ण होता ही है। मैं कर रहा हूँ, मैंने करा दिया, मैं कर दिया, मैं वह कुछ नहीं होता। सारे मैं सरकार के श्री चरण में है। मैं कितना कर सकते हैं? मैं क्या कर सकता? मैंने बनाया, मैंने संभाला, मैंने किया, मैंने गाया, मैंने सुना, मैं कुछ है ही नहीं। भगवान मैं रूपी वृक्ष के
अंकुर को उखाड़ देते हैं। ध्यान नेत्र खोल कर करिए, आनंद में रहिए। केवल एक बात का अभ्यास करिए कि सहजावस्था में हमारा मन कुछ न कुछ भगवत चर्चा करे।